ॐ नमः शिवाय। तो जैसा कि आपने अभी तक के देखा, अभी अपन भूरा भगत महादेव चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021, और जैसा कि आपने अभी तक के देखा, आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 चेक नहीं किया होगा तो चेक करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने सभी ट्रेवल फिल्म वीडियो का लिंक आई बटन में और इस ट्रेवल फिल्म वीडियो के नीचे भी दे रखा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि यात्रा ट्रेवल का जो इस साल का अपना एजेंडा है, सीक्वेंस है, अभी अपन भूरा भगत की ओर जंप कर चुके हैं। यहाँ से फिर महादेव चौरागढ़ नंदीगढ़ महादेव के लिए अपन निकलेंगे यहाँ से। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हाँ मुझे पता है इस साल कोविड 2019 के कारण यात्रा को पूरी तरह से होल्ड रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब जैसे कि क्या कर सकते हैं, सब कुछ उस महादेव ईश्वर के हाथ में है। और इस साल की यात्रा का जैसे कि आपको जहाँ तक की जानकारी आ चुकी थी, 3 तारीख से लेकर 12 मार्च तक के चालू होने की संभावना थी, लेकिन वो कोविड 2019 जैसे कि आप जानते हो महाराष्ट्र में भयंकर तेज़ी से कोरोना के केस फैल रहे हैं, इसलिए इस साल की यात्रा को भी रद्द कर दिया है। लेकिन चिंता न करें, हम इस साल भी कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठे महादेव यात्रा के दर्शन कराएंगे। जैसा कि आपने अभी तक के सीक्वेंस देखा, इस साल अपनी पहली पायरी जुनार देव से यात्रा स्टार्ट हुई है, जो कि चौरागढ़ वाया नंदीगढ़ तक जाएगी। देखते हैं जैसा क्या सीक्वेंस बनता है, हम पूरी कोशिश तो करेंगे कि आपको घर बैठे महादेव दर्शन। और मेरे पीछे बड़ा सा विराट सा जो बांध दिख रहा है, यह है भूरा भगत। सबसे पहले यहाँ नाम सुन के ही महादेव की धरती पूरी, यहाँ की पहाड़ियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। भूरा भगत में छोटे छोटे महादेव की स्टैचू, शिवलिंग, यही वो भूरा भगत है जिसकी मैंने आपको कहानी बताई, या आगे हम बताने वाले हैं आपको। और पिछले साल की अगर आपको झलक याद होगी तो देखा होगा आपने, यात्रा के टाइम यहाँ पर ठसाठस यात्रियों की भीड़ रहती है, भरा रहता है। और नंदीगढ़ में भी आपने देखा होगा, चौरागढ़ में भी। लेकिन इस साल जैसे कि यात्रा की हर जानकारी कि यार क्या, कई लोग बोल रहे हैं कि यार क्या यात्रा बिल्कुल भी चालू नहीं होगी, तो इसकी जानकारी हम हर पार्ट में आपको देते रहेंगे। अभी शिवरात्रि को जैसे कि अपडेट आ गया है, अभी टाइम है, लेकिन अभी के लिए परमानेंटली सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। तो जो यात्री महाराष्ट्र से अधिकतर यात्री आते हैं उनको मैंने कल देखा कि वापस भेज रहे हैं। तो इस बात का दुख तो हो रहा है कि सभी टेस्टिंग रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, सब कुछ अपना कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो भी नहीं आने दे रहे। क्या करें, छिंदवाड़ा बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दी है। तो जो भी यात्री आए परेशान ना होए, आपको हर जानकारी हर साल की तरह चौरागढ़ महादेव यात्रा 2021 में देखने को मिलेगी। और हम भी गाइस कोशिश करेंगे, हमारी हर साल की जो टीम है वो रेडी हो चुकी है, नागद्वारी यात्रा वाली टीम और चौरागढ़ महादेव यात्रा वाली, जो कि इस साल की भी चौरागढ़ यात्रा कवर करेंगे। लेकिन ध्यान दें, इस साल भूरा भगत के साइड पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यात्रा और मेले का टाइम में क्या है, आपको ये फैसिलिटी मिलती है खाने का, पीने का, रहने का, इसी नांदिया गांव में। अपन हाँ अभी नांदिया गांव यानी कि भूरा भगत की ओर अभी जंप कर चुके। इसके बाद अपन इस साल भी इधर से
नंदीगढ़ और वो आगे आपको देखने को मिलेगा। और इधर से चौरागढ़ चढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा को और आगे पचमढ़ी की ओर बढ़ाएंगे। और हाँ, देखते रहिए। ओके गाइस, तो अब अपन भूरा भगत से निकल रहे हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा, अपनी यात्रा जुनार देव से स्टार्ट हुई थी और कोई नहीं है दूर दूर तक। देखो बस कुछ कुछ यात्री जो आपको दिख रहे हैं वो आसपास के गांव के, यहीं के आसपास के जंगल के जो यात्री पूजा पाठ करने, ऑफकोर्स शिवरात्रि में आसपास के गांव के लोग के तो आएंगे पूजा करने। ये है अपना वो भूरा भगत। पिछले साल यात्रा में ठसाठस भीड़ थी तो अंदर हम नहीं दिखा पाए थे, लेकिन पिछले साल की भी पूरी यात्रा आप ज़रूर देखें। सभी का वीडियो ट्रैवल फिल्म का लिंक मैं दूंगा। अब इधर से अपन जाएंगे नांदिया, नंदीगढ़। वही नंदीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, भयंकर कठिन भाई साहब। और इस साल तो पानी नहीं है, धूप देखो क्या धूप तप रही है। और ये अपने भूरा भगत के सामने की दुकान जो अभी चालू है, तो यहाँ लोकल यात्रियों को थोड़ा हेल्प मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं, शिवरात्रि मेला, वेलकम टू महाशिवरात्रि 2021। लेकिन क्या करें, ईश्वर के ऊपर है। इस साल की भी यात्रा को परमानेंटली कैंसिल कर दिया गाइस। तो उन सभी मंडलों को मैं एक बार फिर से भूरा भगत में याद करना चाहूँगा। अपने नारायण खापरे भाऊ जो गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ नागद्वारी सेवा मंडल है, और अपने उमाकांत सर को भी मैं याद करना चाहूँगा। श्री नागद्वारी यात्रा सेवा मंडल, नागद्वारी यात्रा सेवा मंडल, जो अपना सभी मंडल ग्रुप को मैं याद करना चाहूँगा। भूरा भगत दर्शन करने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो चौरागढ़ चले जाओ, वो भी नांदिया गांव होते हुए आपको चौरागढ़, और जो नंदीगढ़ आपको दिखाया था हमने या इस ट्रेवल फिल्म में भी दिखाएंगे, तो यहीं से भूरा भगत के पीछे से जो रास्ता है ये नांदिया गाँव जाती है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, चौरागढ़ महादेव यात्रा 2021। देखो सुनसान है यार, कोई भी नहीं है। ये सब अपने दुकान रुकने का ये पूरा ठसा ठस भरा रहता था, कोई भी नहीं है। देखो कुछ बस गांव के 2-4-10 यात्री है ये अपना यहाँ पर जो यात्रियों के लिए रुकने के लिए। और ये है अपनी चौरागढ़ की हल्की हल्की पहाड़ी अपने को दिखना चालू हो चुकी है। ये देखो भाई साहब, और ये अपना नांदी, वो है चौरा बाबा, वो देखो मंदिर, वो पहाड़ी दिख रही है अपने को। ये चौरागढ़, और थोड़ा मैं इधर खिसक जाऊं तो ये है भाई साहब खड़ा का खड़ा नंदीगढ़। याद होगा आपको पिछले साल क्या ठसा ठस यात्री थे, सभी को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। नारायण खापरे भाऊ जो नागपुर वाले हैं, उनका जो मंडल है नागठाना मंदिर हो गया, नागद्वार सेवा समिति जो है अपने उमाकांत सर को भी मैं याद करना चाहूँगा। सभी को हम ऑफकोर्स मिस कर रहे हैं, और इस साल कोशिश करेंगे कि घर बैठे आपको महादेव लाइव दर्शन हो गए। चौरागढ़ के लिए तो अभी टाइम है, अभी अपन जो यात्रा का एजेंडा है उस हिसाब से कवर करेंगे। पहले नंदीगढ़ जो कि भयंकर कठिन है, चौरागढ़ तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि कभी भी जा सकते हैं 24/7, लेकिन नंदीगढ़ साल में एक ही बार खुलता है अभी इस यात्रा के टाइम। लेकिन इस साल भी यात्रा जैसे कैंसिल है, तो हमारी टीम आपको दिखाने की कोशिश तो करेंगी। और ये है भूरा भगत, मेन हाईवे से भूरा भगत लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगा आपको। और यहाँ पर अपना भूरा भगत चौरा बाबा की जो कहानी है आपको हम आगे बताएंगे, या आपने अभी तक शायद सुन ली होगी। और जैसे कि मैंने पिछले साल की भी यात्रा में आपको स्पेशल ट्रेवल फिल्म में बताया था। उसके बाद गाइस यहाँ से चौरागढ़ की पहली पायरी और नंदीगढ़ की भी पहली पायरी, ये नंदीगढ़ का टनल है, वो सीधा खड़ा पहाड़ दिख रहा है, पानी ही नहीं है भाई साहब। उधर देखते हैं हम आप कैसे जा पाते। चौरागढ़ में तो खैर पानी है, उधर पचमढ़ी से चढ़ो तो आपको पानी की सुविधा बड़ी मिलती है, लेकिन इधर से भूरा भगत खड़ा का खड़ा है, समथिंग लाइक दैट दिखेगा अभी आपको पहाड़। तो यहाँ से और नांदिया 10 किलोमीटर समथिंग है, तो यानी चलना ही चलना है, ये समझो। पहले क्या है, यात्री पैदल आते थे, पहले मेन हाईवे से तामिया पिपरिया पचमढ़ी हाईवे, ये भूरा भगत क्योंकि अंदर है जंगल में। नांदिया गांव जैसे कि कजरी गांव रहता था अपना नागद्वारी में, एकदम कैसे बीच जंगल में है, लेकिन वो गांव हटा दिया। ऐसा ही इस साइड में सतपुड़ा का जो जोन है टाइगर रिजर्व में, इधर एक छोटा सा गांव है नांदिया करके, उसी से नंदीगढ़ नाम भी पड़ा है। और ऑफकोर्स महादेव की वो जो मायावी लोकेशन है उसकी हम कहानी आपको बताएंगे। गजब ही सीन है भाई साहब, क्या बताए इस साल की यात्रा में क्या अफरा तफरी मची है। कल जैसे कि मैंने बताया बहुत यात्री को जुनार देव से वापस भेज रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं आने दे रहे, तो आप परेशान न हुए। यात्रा की हर जानकारी आपको हर पार्ट में मिलेगी, फेसबुक ट्विटर एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पर मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलते जाएंगी। और ये अपना भूरा भगत, और हाँ देखते रहिए।
ओके गाइस, तो फाइनली इतने लंबे समय और इंतज़ार के बाद ये है सामने वाला जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये है भाई साहब नंदीगढ़ महादेव का पहाड़। ये वही पहाड़ है जिसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा या आगे पता चलेगी। याद होगा आपको पिछले साल चौरागढ़ महादेव यात्रा 2020 अगर आपने नहीं देखी होंगी तो इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को देखने के बाद ज़रूर चेक करें कि कितना ठसाठस भरा था यहाँ पर। और इस साल देखो यात्रा कैंसिल है तो कोई नहीं है दूर दूर तक एज ए कोविड 2019। और ये गांव नांदिया गांव है। अगर आप भूरा भगत से यात्रा करते हो चौरागढ़ महादेव की तो ये पहाड़, ये वाला इधर से थोड़ा दिखाता हूँ, ये जो पहाड़ है ये है अपने भोलेनाथ शिव शंभू कैलाशपति चौरागढ़ का पहाड़। वो देखो शिव शंभू का जो मंदिर है हल्का सा इतू सा दिख रहा है। वो देखो महादेव की जो चोटी है वो थोड़ी सी दिख रही है। और ये इधर मैं कैमरा घुमाऊँ तो ये खड़ा का खड़ा जो पहाड़ है हालत ख़राब कर देगा आज हमारी। नंदीगढ़, ओ भाई साहब, लेकिन नंदीगढ़ एक साल में एक ही बार जा सकते हैं, लेकिन चौरागढ़ कभी भी जा सकते हैं आप साल में। मतलब उसका कोई यात्रा होती है तो खैर यात्रा में क्या ज़्यादा भीड़ भाड़ आती है हर साल की, ये महाशिवरात्रि और नागद्वारी। और ध्यान दे, दो नंदीगढ़ है। एक तो अपना ये वाला होगा जो सामने ही आपको साक्षात महादेव दिख रहे हैं, ये नंदीगढ़ का पहाड़, ये है भूरा भगत चौरागढ़ वाला नंदीगढ़। और इसी के आगे छोटी सा थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको आगे, वहाँ पर है तुलसीगढ़। भयंकर कठिन है भाई साहब, और कोई नहीं है दूर दूर तक। पानी इस साइड से पानी ही यात्रा नहीं है इस साल, तो पानी की बड़ी समस्या है। इसलिए हर साल की तरह हमारी टीम आपको घर बैठे इस साल भी कोशिश करेंगे महादेव यात्रा दर्शन के। देखते रहिए, सभी पार्ट 1, 2, 3 स्टेप बाय स्टेप आ रहे होंगे सिस्को टेक चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा के रखें। ओके गाइस, तो फाइनली अब अपन निकलेंगे अपन नंदीगढ़ के लिए। पहले ही महादेव के दर्शन यही हो गए। यह है नांदिया। इस गांव में आप नोटिस करोगे, देखो बहुत डेंजर है भैया, दौड़ सकता है वो। ये दोनों गोरे हैं गोरे, अपन नंदी बाबा भी बोलते ना। तो इस गांव में आपको हर जगह छोटी छोटी गाय, बछड़िया, गोरे, ये क्योंकि नाम ही है गांव का नांदिया। 2 यहाँ खड़े हैं, 4 उधर है, 6 उधर है, पूरा फुल हाउस है। और ये रास्ता है नंदीगढ़ की। कौन सा वाला? चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2021। वेलकम बैक अगेन गाइस सिस्को टेक यूट्यूब। अपनी टीम आगे जा चुकी है हर साल वाली, जो अपना साथ देती है। और अरे हाँ, स्पेशल गुली भी है। और अपने सबसे पहले मैं इस पार्ट में वेलकम कराना चाहूँगा अपने भैया को पिपरिया SDM ऑफिस से, अब मेरे ही ऑफिस से। और धनराज अंकल, बहुत बहुत थैंक यू कि इन्होंने ज्वाइन किया। और इस साल नंदीगढ़ के लिए अपन निकलेंगे। चलो ना, ये वाली। और गुली जैसे तुलतुला पहाड़ चढ़ा वैसे ही आज नंदीगढ़ चढ़ाएंगे गुली को। हाँ, और गाइस मुझे लगता है आप लोगों ने पार्ट 1, 2 देख लिया होगा। चौरागढ़ महादेव है वो आखिरी पार्ट में आएगा हर साल की तरह। वो देखते हैं, अगर नंदीगढ़ जाते हैं तो इसी रास्ते से वापस भी आना है। ऐसा नहीं कि नंदीगढ़ का पहाड़ चढ़ लिया और उधर से उधर, नहीं, रास्ता ही नहीं है। रास्ता क्या, सिर्फ खाई के अलावा चारों तरफ खतरा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो अपन नंदीगढ़ की पहली पायरी के पास जा रहे हैं, इसलिए टाइम कम है। और पिछले साल का यात्रा ट्रेवल फिल्म देखोगे तो ठस यात्री भाई साहब, वहाँ सीढ़ियों पे सीढ़ी भी हिल रही थी। तो ये जो महादेव शिव शंभू, तो गाइस लगभग नांदिया गाँव वो छूट गया। उधर नांदिया गांव से ही नंदीगढ़ जाना है। और अपनी हर साल की जो ये दोनों साल की टीम है अपनी, तो ये भाई लोग आज अपने को साथ देंगे। और ऑफ कोर्स गुली भी है साथ में, क्योंकि इस साल बहुत तेज़ गर्मी है। बहुत तेज़ गर्मी इसलिए क्योंकि इस साल यात्रा वैसे भी लेट है। लेट का मतलब महाशिवरात्रि मार्च में आ रही है इस साल और पिछले साल। और ये वीडियो गाइस फरवरी के आखिरी हफ्ते में शूट हो रहा है, सबसे लास्ट। मुझे लगता है 27-28 तारीख हो सकती है ना। और अभी का जो यात्रा का अपडेट है वो कैंसिल है भाई साहब। जो यात्रा है अपनी चौरागढ़ वाली भीड़ वाली यात्रा, यानी मेला जत्रा यात्रा, वो भाई साहब कैंसिल है। बड़ी डिमांड थी इस साल भी। यात्रा तो चालू हो चुकी थी 3 तारीख से लेकर
12 तारीख तक, मार्च 2021, लेकिन वो कैंसिल हो गई है भाई, परमानेंट ही कैंसिल हो गई है। और हर पार्ट में जैसे में और कुछ अपडेट रहेगा, हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता वो ऑफिस से कुछ अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि कोरोना को देखते हुए। और बस कैंसिल की हुई तो कोरोना वायरस, लेकिन चुनाव भी होने वाला है एमपी में, तो चुनाव के लिए कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे को लगता है। नहीं, चुनाव के लिए कोरोना ख़त्म हो गया। और बहुत बहुत थैंक यू, मेरे साथ 3-4 यात्री ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अकेले इधर संभव नहीं है, खतरा है जान का, जानवर ज़्यादा है इधर, है ना। मजाक में ना ले भाई नंदीगढ़ को, इसलिए नंदीगढ़ साल में एक ही बार जाते हैं, महाशिवरात्रि के टाइम। 2 ट्रेवल फिल्म बनी है, एक इस साल की भी मैं बना रहा हूँ, भोले बाबा की कृपा कि इस साल भी अपन जा रहे हैं। और आपको साथ साथ में बड़ी डिमांड थी आप लोगों की कि इस साल के हमको दर्शन करने को भी नहीं मिलेंगे, तो गाइज़ हम पूरी मैं कोशिश करूँगा, और अपनी टीम जो मेरा साथ देती है हर साल, मेरे साथ चलते हैं कि नंदीगढ़ महादेव के दर्शन हो। ये वो है नंदीगढ़, वो देखो खड़ा का खड़ा पहाड़, लेकिन दिख रहा है, लेकिन आसान नहीं है। अभी देखना तमाशा आगे भाई साहब, धूप बहुत है और पानी का एक बूंद भी नहीं है जंगल में, चाहे वो नंदीगढ़ हो और चाहे वो चौरागढ़ हो। चौरागढ़ आगे से दिखाऊंगा मैं आपको। और जो नंदी महाराज का मुंह है, चेहरा है, वो सीधे चौरागढ़ मंदिर की ओर है। आपने नोटिस किया होगा कि शिव शंभू महादेव के जो मंदिर होते हैं उसमें जो नांदिया है, नंदी भगवान है, वो उनका जो मुंह है वो महादेव की तरफ होता है भाई साहब। अपन घर से जब निकलते हैं, चाहे एमपी में हो चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन हमारे एमपी में जब घर से यात्रा के लिए निकलते तो पहले शिव की पूजा करते हैं। जो गांव के बाहर शिव होता है ना छोटे छोटे, उसके बाद वो अनुमान लगाते हैं कि शिव महादेव का मुंह इस साइड होगा। ऐसी पूजा करके अक्षत डाल के निकलते हैं। क्या करें, ऐसी यात्रा होती है। अब मैं तो बचपन से, अब हमारा तो इलाका ही है ये, हमारी तो ड्यूटी ही लगती है इधर हर साल। तो इस साल की ड्यूटी में भी हम आपको दिखाएंगे A to Z ट्रेवल फिल्म सब कुछ, और कोशिश करेंगे कि शिवरात्रि को मैं ऊपर ही मिलूँ आपको, लेकिन वो 1-2 दिन बाद आएगा वीडियो ट्रेवल फिल्म। इधर भाई लोग, ये वाला ये भी जाता है, लेकिन अपन सीधा सीधा चलते। और यहाँ भी भूल भुलैया है नंदीगढ़ में, कोई रास्ता इधर जा रहा है, कोई रास्ता इधर जा रहा है, कोई रास्ता इधर जा रहा है। तो जो बड़ी फैली रास्ता है ये आपको अनुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जंगल में पानी, रास्ता, बारिश होती है तो समझ नहीं आता है। और नंदीगढ़ जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, बहुत कम यात्री जाते हैं क्योंकि खतरा है, लेकिन देखते भोले की महिमा क्या बोलती है। वो रहा नंदीगढ़ का पहाड़, वो देखो, ये 2 पहाड़ के बीच में छोटा सा पहाड़ दिख रहा है ना भाई साहब। पानी हमारे साथियों ने, जो अपनी टीम है, ठसाठस पानी भर के रख लिया है, 4, 5, 6, 7 लीटर। मुझे लगता है कम पड़ेगा, लेकिन बोझा ढोने वाला कोई नहीं है आज। एक बंदा हमने पीछे से भी लिया है, क्योंकि सब ने अपना अपना पानी रखा है। इस साल यात्रा नहीं है ना, तो दुकान में सब मिलता है, खाने को, पीने को, रहने को। और पूरे यात्री अगर जो महाराष्ट्र, बैतूल, सारनी एंड व्हाट एवर लोकेशन से आते हैं तो भूरा भगत से यात्रा चालू करते हैं। इसलिए इधर का जो लोकेशन है वो आप लोगों को सरल भी पड़ता है, लेकिन चढ़ाई में बहुत कठिन है। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने अभी तक के देखा कि इस महादेव शिव शंभू की माया ही कुछ निराली है। जुनार देव से कहानी अपन ने स्टार्ट की थी, जो कि जुनार देव वाया तुलतुला पहाड़, और वो जो छलांग थी महादेव की, वो छलांग है। और नंदीगढ़ की हर साल, वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ, लेकिन जो शिव शंभू का बसेरा है ऊपर, वहाँ की एक अद्भुत माया है। वैसे तो बहुत कहानियाँ, लेकिन जो पॉपुलर यहाँ की माया है शिव शंभू की, कि नंदी भगवान यानी कि शिव की, महादेव की सवारी है वो, और भूरा भगत और चौरा बाबा,
वैसे तो एक शॉर्टकट में इस साल भी मैं कहानी बताऊंगा। मैंने पिछले साल की यात्रा में संपूर्ण फुल यात्रा बताया है, लेकिन जो भूरा भगत और चौरा बाबा थे, ये युगों से तपस्या की है इनने। यहाँ युगों पुराना मंदिर है और लाखों हजारों टन की तादाद में त्रिशूल महादेव को चढ़ते हैं। त्रिशूल चढ़ने का मतलब, जो चौरागढ़ पे त्रिशूल है वो तो चौरागढ़ के पार्ट में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल, लेकिन मन्नत के त्रिशूल होते हैं। वो किसी की मन्नत पूरी होती है तो 100 किलो, 200 किलो, 51 किलो, 50 किलो, जैसी जिसकी मान्यता है, ऐसे त्रिशूल वो वहाँ चौरागढ़ में चढ़ते हैं। नंदीगढ़ में भी त्रिशूल चढ़ते हैं, लेकिन कम। यहाँ सिर्फ दर्शन को जाते हैं। और वो जो ताज़ा गोबर की कहानी है कि आज भी इस नंदीगढ़ में ताज़ा गोबर मिलता है। अब वहाँ असंभव है जाने का, कौन जाएगा? क्योंकि कोई नंदी तो यहाँ से चढ़ के थोड़ी जाएगा, पॉसिबल नहीं है यार। तो वो माया है शिव की। ऐसा कहा जाता है कि शिव शंभू महादेव की जो सवारी है वो आज भी शिव की, नंदी भगवान जो थे, नंदी महाराज, आज भी शिव के दर्शन करने वहाँ आता है, आराधना करने। इसलिए वो ताज़ा गोबर छोड़ के जाता है, क्योंकि नंदी जो गोरा होता है, नंदी अपन बोलते हैं ना, एक बछड़ा होता है, एक बछड़ी होती है गाय की। तो जो बछड़ा होता है गोरा, अपन जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दादा, और कई भाषा में अपन सांड बोलते हैं, बैल बोलते हैं। तो बैल यानी कि महादेव की सवारी समझ लो आप सीधी भाषा में। तो वहाँ ताज़ा गोबर वो आसानी से भी नहीं मिलता। 1000 यात्री में से 50, 100, 10 लोगों को देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने कुछ महाराष्ट्र के यात्रियों ने भी बताया था पिछले साल, बोले हमने देखा है, लेकिन इतनी भीड़ में नहीं मिलता वो देखने को। यात्रा के टाइम कहाँ का इतनी ठसाठस भीड़ रहती है। पिछले साल ये नाला चालू था, इस साल कुछ नहीं है। अब अभी से भैया हर हर महादेव दिख रहा है मुझे, इधर पानी ही नहीं है। अब हमारा भी भगवान भरोसे ही है। इस साल की जो टीम है पूरी कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की। और तो वो शिव शंभू नंदी भगवान वहाँ दर्शन करने आते हैं, महादेव की आराधना करने। तो ताज़ा गोबर छोड़ के जाती है। गोबर जैसे गोबर करती है ना गाय, अब वो गोबर वो महादेव की माया है। ऐसा नहीं कि आपको रोज़ देखने को मिलेगा, कभी कभी। आज देखते हमारे तो जीवन धन्य हो जाएगा अगर वो गोबर देखने को मिलता है कि नहीं। लेकिन हाँ, गांव के लोग जाते रहते हैं पूजा करने यहाँ पूरी। लेकिन इधर रिस्क है, जानवर है, खतरा है, पानी है ना। बंदर झुंड बना के हमला करते हैं इधर। और मैंने नंदी का नाम लिया, नंदी महाराज वो सामने से आ रहे हैं, वो देखो ये क्या जंगल में ढोर चराने वाले। तो इधर मैंने कहा ना, गाय बछड़े नंदी ज़्यादा है, क्योंकि ये युगों की कहानी है गाइस, युगों से चल रही है ये कहानी। और एक नंदीगढ़ अपना नागद्वारी वाला नंदीगढ़, उसकी कहानी भी मिलती जुलती है, लेकिन लगभग दोनों नंदीगढ़ की जो कहानी सेम है। वहाँ भी ताज़ा गोबर मिलता है बोले, वहाँ गोबर और चारा दोनों खाया वाला मिलता है। और ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। कुछ चैनल की टीम और उनको विश्वास नहीं हुआ, बताया हमने तो हाँ यार, वो चारा उनने लाया भी उठा के नंदीगढ़ से, फिर उसको लैब में भेजा टेस्ट करने के लिए कि जो ऊपर चारा खाया है और गोबर किया है वो कौन है यार। भाई कोई नहीं मानता ना, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता। हमको भी जब पहली बार में जब छोटा था मैं सुनता था, बट हाँ कि वो चारा किसी जानवर ने ही खाया है और वहाँ छोड़ा है, मतलब कि वो चारा प्रूफ है कि साक्षात वहाँ नंदी महाराज आते हैं। अब अपन ने इतने पुण्य भी किए नहीं कि सामने ही दिख जाएंगे। वो सब कुछ खेल कब होता है, ये रात के 3 बजे से लेकर 6 के पहले फट से एक चुटकी में गोबर और चारा मिल जाएगा वहाँ। लेकिन किस्मत रही तभी मिलते हैं ये देखने को। लेकिन अक्सर देखा गया है वो कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। नागद्वार वाली नंदीगढ़ स्पेशल पार्ट बना है ट्रेवल फिल्म सिस्को टेक पर, आप जाके देखें। लिंक कहीं ना कहीं मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। और ये वाला जो नंदीगढ़ है
यहाँ की 3-4 कहानियाँ जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते भी जाऊँगा और इस यात्रा को हर साल की तरह आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो आगे बढ़ते हैं। महादेव नंदीगढ़। चौरागढ़ की कठिन से कठिन पहाड़ी में आपको नांदिया चौरागढ़ महादेव नंदीगढ़ भी देखने को मिलेगा। ये वही नंदीगढ़ है जहाँ बड़ी पुरानी कथा और एक चमत्कारिक कथा प्रचलित है। जी हाँ, ये वही नंदीगढ़ है जहाँ आज भी शिव शंभु कैलाशपति महादेव की दर्शन तपस्या करने या आराधना करने आज भी इस पहाड़ी पर नंदी महाराज या नांदिया महाराज आते हैं। और तो और ऐसा भी कहा गया है कि ये जो भयंकर कठिन चोटी है महादेव नंदीगढ़ की, यहाँ बड़ी अद्भुत कथा है। लेकिन जो प्रचलित कथा है ये यही है कि आज भी शिव शंभु की आराधना करने दर्शन करने नांदिया भगवान इस पर्वत पर आज भी आते हैं और अपना निशानी छोड़ के भी जाते हैं, ताज़ा गोबर। वैसे तो सतपुड़ा टाइगर में 2 नंदीगढ़ है। इससे भी भयंकर कठिन नंदीगढ़ आपको नागद्वारी में देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऐसी कुछ मिलती जुलती कथाएं हैं। वहाँ तो ताज़ा गोबर और चारा भी देखने को मिलता है, जो कि साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। वहाँ का ताज़ा गोबर और चारा साइंटिस्ट लैब टेस्टिंग के लिए भी भेजा गया था। तो वहाँ तो वैज्ञानिक हैरान रह गए जब वो चारा को टेस्ट किया गया तो पता चला कि चारा किसी जानवर ने खाया हुआ है। तो हैरान कर देने वाला है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चमत्कार से भी कम नहीं है। मतलब कि वो जो चारा है किसी जानवर ने खाया, मतलब किसी नंदी ने खाया है। लेकिन इतनी भयंकर कठिन पहाड़ी पे जहाँ पक्षी भी नहीं जा सकता, वहाँ नांदिया कैसे जाएगा? इसका मतलब ये है कि ये वो जो शिव की कथा है ये वो सत्य है, आपको मजबूर कर देगा मानने पे। मतलब कि वो चारा और गोबर वो साक्षात नंदी महाराज का है आज भी इस नंदीगढ़ में। लेकिन आपको जो चौरागढ़ जहां हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको गोबर मिलेगा। वैसे तो इन दोनों नंदीगढ़ की बड़ी अनंत कथाएं है, लेकिन जो चौरागढ़ नंदीगढ़ की कहानी है, लेकिन यहाँ आज भी महादेव नंदी भगवान ताज़ा गोबर छोड़ के जाते हैं। लेकिन वो गोबर इतने आसानी से भी नहीं मिलने वाला। इस गोबर के दर्शन यानी कि महाराज नंदीगढ़ की सच में वो गोबर ताज़ा छोड़ के जाते हैं, वो इतने आसानी से भी नहीं मिलने वाला। बड़ा किस्मत वाले को दर्शन देते हैं। लेकिन हाँ, 1000 यात्री में से 10-100 लोगों को आज भी दर्शन करने को मिले। लेकिन आज हमें ताज़ा गोबर तो नहीं, लेकिन 2-4-10 दिन पुराना गोबर देखने को मिला। हम तो हैरान रह गए, हम तो सोच में पड़ गए। जी हाँ, आपको हम दिखाएंगे कि गजब कथा है महादेव की। हम तो यकीन नहीं कर पा रहे थे। हमें ताज़ा तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पुराना गोबर देखने को मिला। अभी तो सुनसान है। यहाँ पर यात्री की भीड़ भी कम है, मतलब गिने चुने। गांव के लोग भी यात्रा के टाइम ही जाते हैं, और इतने पास के गांव के लोग, क्योंकि ये कठिन ज़्यादा है, जानवरों को खतरा ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम यात्री जाते हैं। इस नंदीगढ़ पे भी साल में एक बार महाशिवरात्रि पर भयंकर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। लेकिन इस भीड़ में आपको दर्शन जो महादेव का साक्षात चमत्कार होता है नंदी महाराज का, वो इतने आसानी से नहीं मिलने वाला। ये सब कुछ महादेव कृपा करते हैं रात के 3 बजे से 6 बजे के बीच में। जहाँ तक कि टीम टेस्टिंग ने जहाँ तक कि हमने को जानकारी हमने देखा गया है कि जो अब इतने पुण्य भी नहीं किए कि भगवान एकदम से वो नंदी महाराज दर्शन देते। वो तो महादेव की पूजा करके कब से निकल लेते, चुटकी में आते हैं, चुटकी में चले जाते हैं। हैरान कर देने वाला कठिन पहाड़ी है ये। इस नंदीगढ़ महाराज के दर्शन करने के बाद फिर चौरागढ़ की यात्री पहाड़ी को चढ़ा जाता है। और भी ऐसी भी कथा है कि शिव शंभु कैलाशपति जैसे कि मैंने अभी तक बताया कि जब तीनों लोक में भस्मासुर ने हाहाकार मचा दिया था कि महादेव के पीछे जब भस्मासुर पड़ा था, तो महादेव जैसी छलांग लगाते आ रहे थे, सीधी नंदीगढ़ चौरागढ़ पर भी उनकी छलांग पड़ी थी। ऐसा भी कहा गया है कि जब महादेव इस पर्वत पर आए थे तो उनको भयंकर कठिन तपस्या करते हुए नांदी महाराज मिले थे, नंदी भगवान मिले थे।
उन्होंने कहा, बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उनकी जो कठिन तपस्या लीन होकर महादेव खुश हो गए। तो उनने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अर्पण कर लो, अपने साथ रख लो। तो शिव शंकर शंभू ने उनको अपनी सवारी बना लिया। सवारी जैसे कि अपन कार में बैठ के जाते हैं, घोड़े पे बैठ के जाते हैं, ऐसे ही नंदी जो नांदिया होता है ना, जिसको अपन गोरा बोलते हैं, वो महादेव की सवारी है। जैसे कि आपने शिव शंकर शंभू की फ़ोटो में नोटिस किया होगा। मतलब अद्भुत कथा है, जो पॉपुलर कहानी है शिव शंभू की यही है। आप मानो या ना मानो, लेकिन दिल से यहाँ पर जो भी यात्री मन्नत मांगता है उसकी अवश्य पूरी होती है। और ये जो आपको भयंकर कठिन कठिन जो सीढ़ियाँ लगी मिलेगी ना, ये उन्हीं श्रद्धालुओं ने लगाई है जिनकी मन्नतें पूरी हुई है। यहाँ असंभव है सीढ़ियाँ भी लगाना। ये जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो वैसे हिलती है, मतलब दिल में बड़ी धकधकी, हाथ पैर कँपने लगते हैं। आपको इस पार्ट में या आने वाले पार्ट में अद्भुत दृश्य, अमेजिंग फुटेज देखने को मिलेगी। हम तो उस गोबर को देख के मैं हैरान रह गया। मैं तो हर साल आपको दिखाता भी हूँ और यात्रा कराता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन मुझे गोबर अभी तक नहीं मिला था। लेकिन मुझे इस साल गोबर मिला तो मैं हैरान रह गया। सच में मैं वहाँ इतना खुश हुआ था कि मुझे यकीन नहीं हुआ। वो अचानक से दिखा। जब हम वापस लौटने लगे नंदीगढ़ के पहाड़ से, जब मैं उतरने लगा तो सूखा गोबर मुझे सेकेंड टनल पर मिला। क्योंकि भयंकर हवा, धुंध, पानी रहती है, तो मान लो भगवान नंदी महाराज वहाँ गोबर अपना छोड़ के जाते होंगे तो वो वहीं नहीं रहता होगा। हवा धुंध में इधर उधर उड़ के नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि गोबर इतनी कड़ी धूप में एकदम दिन भर में ही सूख जाता है। आप दोस्तों मानो या ना मानो, लेकिन हजारों श्रद्धालुओं का आज भी दावा है, उन्होंने दर्शन किए हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको देखना है तो ये आसानी से भी नहीं मिलेगी। इसके लिए एकदम टाइमिंग डिसाइड होती है। एकदम से सुबह दर्शन करने आपको जाना पड़ेगा, तो ये अद्भुत दर्शन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस नंदीगढ़ की यात्रा में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। और तो एक कहावत और भी है कि जो नांदी महाराज है, जो नंदी है, उसका जो पीछे का गोला होता है वो टूट के नांदिया गांव में गिरा था। ऐसा भी कहा जाता है। इसी को यहाँ पर लड़ाई भी हुई थी, ऐसा कुछ यहाँ पर भयंकर कठिन किसी चीज़ की लड़ाई भी हुई थी। अब ये तो लोगों का दावा है, लेकिन जो सत्य कहानी है, जो अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि इतने कठिन में क्यों जाएगा कोई, क्योंकि सब कुछ है महादेव की माया। अगर आप दिल से आस्था श्रद्धा लेकर जाते हो तो सच में आपको कोई न कोई शिव शंभू की माया अवश्य देखने को मिलेगी। और एक पहाड़ आसानी से भी नहीं चढ़ा जाता, भयंकर कठिन है, चारों तरफ जानवरों का खतरा, कहीं शेर, कहीं चीता, कहीं जानवर, कहीं भैंसा, कहीं गेंडा। अभी तो पानी कम होने की वजह से जानवर इधर उधर हो गए हैं। मतलब जहाँ पानी है वहाँ जानवर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जी हाँ, पता नहीं यहाँ के गांव के लोग अपना दिन कैसे काटते हैं। बड़ी अद्भुत जगह आपको नंदीगढ़ में हम आपको दिखाएंगे। और भी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हाँ, देखते रहिए। दोस्तों इस यात्रा ट्रेवल वीडियो फिल्म में मैंने कुछ मराठी में लाइन ऐड की है जो कि मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगी, जो कि शंकर भाऊ नागपुर वाले ने, जो हमारे सब्सक्राइबर भी है, बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, उन्होंने मराठी में बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप इन्हें पॉज करके ज़रूर पढ़ें, जो कि मैंने एक शॉर्ट आखिरी में लगा दिया है। और गाइस अभी के लिए इस पार्ट वीडियो फिल्म में इतना ही। हम जल्द मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ, एपिसोड नंबर 5 में इस यात्रा ट्रेवल वीडियो को।
और भी आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इस यात्रा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे पार्ट नंबर 5 के साथ, स्पेशल ट्रैवल फिल्म वीडियो के साथ। और अभी के लिए गाइस थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।